हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जो है सेफ्टी रूल्स एट होम, स्कूल एंड ऑन द रोड, फुली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स एट होम, यानी घर पे कैसे सेफ्टी रूल होता है और स्कूल में और रोड में कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होम यानी घर में सेफ्टी हमें कैसे रखनी होती है। एक्सीडेंट्स एट होम आर मोस्टली कॉज्ड बाय फॉल, फायर, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड पॉइजनिंग। घर पे मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो मोस्टली फॉल यानी गिरने से, फायर यानी आग से, इलेक्ट्रिक शॉक यानी जो इलेक्ट्रिक का हमें करंट लग जाता है उससे, या फिर पॉइजनिंग कुछ गलत खाने से, पॉइजनिंग से होता है हमें मोस्टली घर में एक्सीडेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉल से हमें कैसे कैसे होता है या फिर हम कैसे उससे बच सकते हैं। फॉल्स आर द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स एट होम। फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स का मतलब गिरना। तो मोस्टली घर में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो गिरने से होते हैं। तो मोस्ट कॉमन काइंड के जो एक्सीडेंट्स है घर में वो क्या है? फॉल्स। टू अवॉइड देम फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। अब इन फॉल्स यानी गिरने से बचने के लिए हमें कुछ मेजर्स यानी हमें कुछ करना पड़ेगा ना कि हम ऐसे बच जाएं। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा? फर्स्ट है फ्लोर्स एंड स्टेयर्स शुड बी इन गुड कंडीशन। फ्लोर्स एंड स्टेयर्स जो होते हैं उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। फ्लोर्स यानी जमीन और जो स्टेयर्स यानी जो सीढ़ियां होती हैं वो गुड कंडीशन में होने चाहिए। Toys, shoes and other objects should be picked up and put away, not left on floors and staircases to prevent people from stumbling. टॉयज यानी जो खिलौने होते हैं, शूज होते हैं और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हमें तुरंत उठा लेना चाहिए, यानी हमें उनको पिकअप कर लेना चाहिए और उन्हें जमीन पे नहीं छोड़ना चाहिए या फिर स्टेयरकेस यानी जमीन या फिर स्टेयरकेस में हमें किसी सामान को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें उठा लेना चाहिए तुरंत ताकि लोग स्टम्बलिंग यानी गिरने से बच जाएं। Spilled water, grease, oil and other liquids should be cleaned up as quickly as possible. अगर इन केस घर में कहीं भी स्टेयरकेस या फिर जमीन वगैरह पे पानी गिर जाता है, ग्रीस या फिर ऑयल यानी तेल गिर जाता है या फिर कोई भी और लिक्विड गिर जाता है तो हमें उसे तुरंत जितनी जल्दी हो सके हमें उसे साफ कर देना चाहिए ताकि कोई गिरे ना। When you reach for something high up, use a ladder or a chair. The chair or ladder should be securely placed. जब भी हम कहीं ऊपर मतलब काफी हाइट पे कहीं फिर ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर हमें लैडर या फिर चेयर की जरूरत होती है। तो हमें लैडर या फिर चेयर यूज करना चाहिए और जो लैडर और चेयर हो वो अच्छी तरीके से प्लेस होना चाहिए, यानी वो हिल ना पाए, इस तरीके से अच्छे से वो सिक्योरली प्लेस्ड होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि फायर से कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं घर में। एक्सीडेंट्स बाय फायर मोस्टली टेक प्लेस इन द किचन एंड कैन कॉज सीरियस इंजरीज एंड इवन डेथ। जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं फायर से घर में वो मोस्टली किस जगह पे होते हैं? किचन में होते हैं, जो कि सीरियस इंजरीज यानी सीरियस चोटें हमें पहुंचा सकते हैं और इवन डेथ यानी हम मर भी सकते हैं अगर किचन या कहीं भी हमें फायर हो जाती है, फायर लग जाती है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड टेक द फॉलोइंग मेजर्स। फायर से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए और वो कौन कौन से मेजर्स हैं? First is when a gas leakage is suspected, no matches should be struck and no electric switch should be turned on. Windows should be opened immediately to let the gas out and allow fresh air to come in. कभी भी अगर गैस लीकेज सस्पेक्टेड यानी हमें लग रहा है गैस लीकेज हो रहा है या फिर होने वाला है, हो सकता है, तो हमें कोई भी मैच स्टिक यानी जो माचिस होती है वो हमें माचिस नहीं जलानी चाहिए और कोई भी इलेक्ट्रिक का जो स्विच होता है यानी जो स्विच होते हैं उनको ऑन नहीं होना चाहिए, यानी सारे के सारे स्विच ऑफ होने चाहिए। विंडोज हमें तुरंत खोल देनी चाहिए ताकि जो गैस है वो बाहर जाए और जो अलाउ हम कर सकें, जो फ्रेश एयर है वो हमारे घर के अंदर आए। नेवर फेल टू टर्न ऑफ द गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज। कभी भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर हमारा गैस स्टोव हम उस वक्त यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें उसे ऑफ कर देना चाहिए, गैस स्टोव ऑन नहीं होना चाहिए अगर वो हम यूज नहीं कर रहे हैं।
To prevent leaks, stove installation should be inspected periodically. लीक्स को हमें बचाना है। अगर हमें लीक्स जो गैस लीक्स हो जाती हैं तो उन सब से अगर हमें बचना है तो फिर हमें स्टोव के इंस्टॉलेशंस इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, यानी स्टोव का इंस्टॉलेशन पीरियोडिकली रेगुलरली हमें वो चेक करते रहना चाहिए कि वो सब सही है उसमें या फिर नहीं। और कुछ मेजर्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं फायर से। सो थर्ड वाला है डू नॉट वेयर नायलॉन क्लोथ्स वाइल कुकिंग इन द किचन। जब भी आप किचन में खाना पका रहे तो आपको नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। नायलॉन एक क्लोथ का टाइप है, जैसे कॉटन क्लोथ्स हम लोग मोस्टली पहनते हैं ना, तो कॉटन वुलन क्लोथ्स उसी में से एक टाइप होता है नायलॉन का, और हमें नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए जब भी हम किचन में खाना बना रहे हैं, फिर हम किचन में हैं। फोर्थ है नाइफ्स और ब्लेड शुड बी यूज्ड विद प्रिकॉशंस। जो नाइफ्स यानी जो चाकू होते हैं और ब्लेड्स होते हैं वो हमें प्रिकॉशंस यानी उन्हें सावधानी से यूज करना चाहिए। Inflammable liquids such as kerosene, diesel and petrol should be kept safely away from the reach of children. जो inflammable liquids होते हैं, इनफ्लेमेबल लिक्विड्स का मतलब ऐसे लिक्विड जो आसानी से आग जिससे लग सकती है। तो ऐसे लिक्विड जिनसे आसानी से आग लग सकती है उन्हें हम कहते हैं इनफ्लेमेबल लिक्विड्स। तो जो इनफ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं उनके एग्जांपल्स होते हैं केरोसिन, डीजल और पेट्रोल। तो ये केरोसिन, डीजल और पेट्रोल को हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए और हमें सेफली रखना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो। जो नेक्स्ट टाइप है जहां से हमें मोस्टली घर में हमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वो है इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है, मेनी फायर्स आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी और इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जो बहुत सारी आग लगती है, अभी तुमने देखा जो आग लगती है वो मोस्टली किचन में लगती है, लेकिन बहुत सारी आग ऐसी भी लगती है जो किसके से लगती है, कुछ फॉल्ट है वायरिंग में या फिर इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, यानी जितनी जरूरत है उससे कम वायरिंग है, कुछ गड़बड़ हुई वायरिंग में तब भी आग लग सकती है। You must have seen toasters, irons, kettles, lamps, stoves, coolers and refrigerators being used in your home. आप सबने ये तो देखा होगा कि आपके घर में टोस्टर, आयरन यानी वो प्रेस, केटल्स, लैम्प, स्टोव, कूलर और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आपके घर में यूज होते हैं। If they are not handled carefully or they are defective, they may prove to be dangerous. अगर टोस्टर, स्टोव, केटल्स, लैम्प्स, आयरन्स, कूलर्स वगैरह जो हैं ये अगर सही से नहीं रखे गए हैं या फिर आप सही से उसको यूज नहीं कर रहे हो या फिर वो डिफेक्टिव यानी उसमें कोई खराबी है, वो सही से काम नहीं कर रहा बट स्टिल आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं, यानी वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। They can give a severe electric shock or cause fire in the house. वो क्या कर सकते हैं, अगर आपके जो ये सारे हैं टोस्टर्स, आयरन, केटल्स, लैम्प्स, स्टोव्स, कूलर्स और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह अगर आप सही से हैंडल नहीं कर रहे हो या फिर वो डिफेक्टिव है तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर नुकसान में क्या कर सकते हैं, वो हमें सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा हमें इलेक्ट्रिक शॉक वो दे सकते हैं, या फिर वो हमारे घर में आग भी लग सकती है उनकी वजह से। तो ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक्स को अवॉइड करने के लिए हमें कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए। फर्स्ट मेजर जो हम ले सकते हैं वो है ऑल इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड बी इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड बाय अ क्वालिफाइड एंड लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन। जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो अच्छे से इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए किसी क्वालिफाइड और लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन से। Second point is never touch any electrical appliances if your hands are wet. अगर आपके हाथ गीले हैं यानी आपके हाथों में थोड़ा बहुत पानी है, थोड़ा भी है, तो भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज को नहीं छूना है। Never unplug an appliance by pulling on the cord or else you will break the connection with the plug. जो कॉर्ड होता है, कभी भी आपको कॉर्ड को खींचते हुए किसी भी अप्लायंस यानी किसी भी डिवाइस या कुछ इस टाइप से अनप्लग नहीं करना चाहिए। इसका जो प्लग होता है कभी भी कॉर्ड को खींचते हुए नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉर्ड को खींचते हुए कर रहे हो, किसी भी अप्लायंस का प्लग निकाल रहे हैं, तो आप प्लग से कनेक्शन
सकते हैं। Do not go near electrical appliances while they are working. जब भी electrical appliances चल रही हैं तो आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। The switch should be turned off before touching them. अगर आप किसी भी electrical appliance को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उसको टच करने से पहले जो स्विच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्विच ऑफ होना चाहिए। स्विच आप ऑफ करेंगे तभी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करेंगे। An electrical wire should not be overloaded by the addition of multiple outlet fixtures to sockets. If the wire is overloaded, the fuse will burn out. जो एक इलेक्ट्रिकल वायर होती है उसको आपको ओवरलोड नहीं करना होता है। किससे नहीं करना होता है? बहुत सारे आउटलेट फिक्सचर्स जो सॉकेट में आप लगाते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आउटलेट फिक्सचर्स आप बहुत सारे अगर लगाते हैं सॉकेट्स में तो इतने सारे लगने के बाद जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो ओवरलोड हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्यूज है वो बर्न भी हो सकता है, यानी वो जल भी सकता है। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे आपको कभी भी खेलना नहीं होता है। मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली। जो मोबाइल, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स, इवन आपके जो लैपटॉप्स होते हैं उनको आपको प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए। डू नॉट टॉक ऑन मोबाइल वाइल चार्जिंग। जब भी आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है तब आपको एटलीस्ट उस पर बात तो नहीं करनी, यानी कॉल के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू बात आपको नहीं करनी होती है। नाउ नेक्स्ट जिसकी वजह से हमारे घर में एक्सीडेंट होते हैं वो है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट एट होम। जो कॉमन टाइप का एक और है एक्सीडेंट जो कि हमारे घर में होता है वो है पॉइजनिंग। टू अवॉइड देम फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। पॉइजनिंग को अवॉइड करने के लिए कुछ मेजर्स हमें लेने चाहिए, और वो मेजर्स कौन कौन से हैं? Household detergents and disinfectants such as ammonia and dye should be kept away from children. Household detergent और disinfectant जैसे अमोनिया और जो डाई होती हैं वो बच्चों से दूर रखनी चाहिए। All medicines and poisonous things should be clearly marked, labeled and stored out of the reach of children. जितनी भी मेडिसिन यानी दवाइयाँ और पॉइजनस यानी जहरीली चीजें होती हैं उनको आपको अच्छे से मार्क करना होता है और लेबल करना होता है और बच्चों से दूर स्टोर करके रखना होता है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। आपको कोई भी दवाई अपनी मर्जी से नहीं लेनी होती है जब तक आपको वो डॉक्टर ना कहे। रेफ्रिजरेटर शुड बी डिफ्रोस्टेड एंड क्लीन रेगुलरली। जो रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होते हैं उनको आपको रेगुलरली साफ करते रहना चाहिए और उसको डिफ्रोस्ट करते रहना चाहिए। All spoiled food should be thrown out. जितना भी spoiled यानी जो सड़ा हुआ खाना होता है उसको आपको बाहर फेंक देना होता है, उसको आपको खाना नहीं होता है। Stale, spoiled and exposed food can cause food poisoning. Stale, spoiled और जो exposed food होता है यानी जो खराब खाना होता है, बासी हो गया होता है, उसको आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो food poisoning cause कर सकता है। सेफ्टी फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन। छोटे बच्चों के लिए अब क्या सेफ्टी है? इफ देयर आर स्मॉल चिल्ड्रेन इन द हाउस स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दे आर सेफ। अगर हाउस यानी घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको स्पेशल केयर लेनी पड़ती है ये मेक श्योर करने के लिए कि वो बच्चे सेफ हैं। गेट्स शुड बी प्लेस्ड एट द हेड्स ऑफ अ स्टेयरकेस टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम फॉलिंग। गेट्स जो होते हैं वो स्टेयर केस के हेड पर प्लेस होने चाहिए ताकि बच्चे गिरे ना। विंडोज शुड हैव टाइटली फास्टेंड गार्ड्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लीनिंग आउट टू फार एंड फॉलिंग। जो विंडोज होती हैं, खिड़कियां होती हैं, उसमें टाइटली फास्टेंड इस टाइप से होना चाहिए कि बच्चे बाहर झांके तो वो गिरे ना। Coins, buttons, pins, needles and other small bright objects should be kept away from infants who like to put these things into their mouths. अगर आप नोटिस किया जो इन्फेंट्स यानी जो बहुत ही छोटे वाले बच्चे होते हैं जो मोस्टली न्यू बॉर्न होती है उन्हें अपने माउथ यानी मुंह के अंदर चीजें रखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोगों को जो कॉइन्स यानी जो सिक्के होते हैं, बटन्स होते हैं, पिन्स होती हैं, नीडल्स यानी सुई और या कोई भी और ऐसी चीज जो छोटी होती है वो छोटे बच्चे यानी इन्फेंट से दूर रखनी चाहिए क्योंकि वो अपने माउथ में वो सब चीजें रख लेते हैं।
सेफ्टी एट स्कूल। अब हमें स्कूल यानी जब आप स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल में कौन कौन सी सेफ्टी लेनी चाहिए। सेफ्टी मेजर्स एट स्कूल आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज दोज एट होम। जितनी जरूरत हमें सेफ्टी रूल्स घर में होती है उतनी जरूरत हमें स्कूल में भी सेफ्टी रूल्स की होती है। फायर इज द बिगेस्ट डेंजर एट स्कूल। जो आग लगना होता है वो, जैसे हमने भी पढ़ा कि घर में आग लगती है तो वो बहुत बड़ा डेंजर होता है, उसी तरीके से स्कूल में भी बहुत बड़ा डेंजर होता है अगर आपके स्कूल में आग लग जाती है। तो टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए, और वो मेजर्स कौन कौन से हैं। The school authorities should make sure that the fire escapes, elevators and wiring are in good condition. जो स्कूल अथॉरिटीज होती है यानी जिनका स्कूल होता है या जो स्कूल के हेड होते हैं उन्हें ये श्योर रखना चाहिए कि जो फायर स्केप्स है यानी अगर आग लगती है तो जहाँ से आपको निकलना होता है वहां से भागने वाला जो रास्ता है, जो एलिवेटर जो लिफ्ट होती है और जो वायरिंग होती है वो गुड यानी अच्छी कंडीशन में है, उन्हें में कोई खराबी नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर्स मस्ट बी केप्ट एट प्रॉपर प्लेसेस इन द बिल्डिंग। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो बिल्डिंग में, जो स्कूल बिल्डिंग होती है वहां पे प्रॉपर जगहों पे यानी मोस्टली जहाँ पे जरूरत पड़ सकती है वहां पे रखी होनी चाहिए। इन केस ऑफ फायर डू नॉट पैनिक। अगर आपके कहीं भी आग लग जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको घबराना नहीं होता है। रिमेन काम एंड ऑर्डरली। अगर आपके कहीं पे आग लग जाती है तो आपको घबराना नहीं है और आपको काम रहना, शांत रहना है और ऑर्डरली आपको एकदम अच्छे से ढूंढना है कि एग्जिट कहाँ है। तो आपको शांति से क्विकली जाना होता है बिना कुछ कहे एग्जिट गेट की तरफ। Obey the following safety rules while at school। जब आप स्कूल में होते हैं तो कुछ सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। अभी तो हमने देखे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपको फायर वाले केस में फॉलो करने हैं, पर अगर आप स्कूल में तब भी आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि डू नॉट रन और पुश स्पेशली ऑन द स्टेयर्स। जब भी आप सीढ़ियों पे होते हैं तो आपको रन नहीं करना चाहिए यानी भागना नहीं चाहिए, और या फिर किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। आपको रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए। कीप अवे फ्रॉम स्विंग्स व्हेन दे आर इन यूज। अगर जो झूले होते हैं वो यूज में है तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई झूला झूल रहा है तो इट माइट भी आपको हो सकता है आपको चोट लग जाए। नेवर जंप ऑफ अ सीसॉ विदाउट वार्निंग योर पार्टनर। जो आप सीसॉ खेलते हैं, सीसॉ में जब आप उतरते हैं तो कभी भी आपको पार्टनर को बिना बताए नहीं उतरना होता है। पहले आप पार्टनर को इन्फॉर्म करेंगे कि मैं उतर रहा हूं और फिर आप उससे जंप कर सकते हैं, आप उससे उतर सकते हैं सीसॉ से। डू नॉट कैरी स्टिक्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स व्हाइल रनिंग। जब भी आप स्कूल में दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो आपको स्टिक्स वगैरह यूज नहीं करनी होती। स्टिक्स या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं कैरी करना होता है। While playing, do not push anyone and do not play near the thorny hedges or barbed wires। जो वायर्स होती हैं फिर जो थॉर्नी काटने टाइप वाले एजेस होती हैं उससे आपको दूर रहना चाहिए और आपको उसके पास नहीं खेलना चाहिए। जब भी आप खेल रहे हैं तो आपको किसी को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है और ना ही थॉर्नी हेजेस या फिर बार्ब्ड वायर्स के पास में आपको खेलना होता है। डू नॉट टच अनवांटेड थिंग्स इन द लैबोरेटरी। साइंस लैबोरेटरी होती है, बहुत सारी जो लैबोरेटरीज होती है उसमें जो अनवांटेड थिंग्स यानी जिससे आपको मतलब नहीं है, जो आपके यूज में नहीं है, उसको आपको नहीं टच करना है। सेफ्टी ऑन द रोड्स। रोड्स पे भी हमें सेफ्टी लेनी होती है। मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग एंड अनसेफ व्हीकल। जितने भी मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट होते हैं रोड पे वो किसके वजह से होते हैं, केयरलेस ड्राइविंग यानी बिना ध्यान दिए कैसे भी ड्राइविंग करने से, और अनसेफ व्हीकल यानी आपके व्हीकल में कोई गड़बड़ी हो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। We should be more careful while walking through busy traffic। busy traffic जब होता है तब हमें और भी केयरफुल होना चाहिए जब हम वॉक कर रहे हैं। Obey the following safety rules while walking on the road। जब भी आप रोड पे वॉक करें तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट। हमेशा आपको फुटपाथ या फिर पेवमेंट पे वॉक करना होता है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करनी होती है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग को पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी कहते हैं। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आपको राइट में देखना होता है, फिर लेफ्ट में देखना होता है और फिर राइट में देखना होता है और तभी क्रॉस करना होता है जब वो रोड क्लियर होती है।
डू नॉट साइकिल ऑन अ बिजी रोड। अगर जो रोड है उसमें ट्रैफिक है, वो बिजी है, तो आपको वहां पे साइकिलिंग नहीं करनी होती है। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमें ट्रैफिक लाइट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं अबाउट द ट्रैफिक सिग्नल। हो सकता है आप लोगों को उसके बारे में ना पता हो। तो ट्रैफिक सिग्नल अगर आपको पता हो तो इसको हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को पता होगा कि ये ट्रैफिक लाइट है, क्योंकि आप लोगों ने रोड्स में देखा होगा ट्रैफिक लाइट को, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रैफिक सिग्नल हम इसको कहते हैं, ठीक है, ट्रैफिक लाइट या फिर ट्रैफिक सिग्नल आप इसको कह सकते हैं। इन अ ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट मींस स्टॉप। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड लाइट है, इस रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप। यानी अगर ट्रैफिक सिग्नल में कभी भी स्टॉप दिखा रहा है तो आपको वहीं पर रुक जाना है। एम्बर लाइट, एम्बर आपको यहाँ पे आप चाहे तो एम्बर बोले चाहे तो येलो बोले, बट एम्बर इज मोर अप्रोप्रिएट। तो जो ये एम्बर लाइट होती है इसका मतलब होता है कॉशन, और जो ग्रीन लाइट का मतलब होता है उसका मतलब है गो। तो अगर एम्बर लाइट है तो आपको रेडी रहना है चलाने के लिए, बट आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी होती है। और अगर ग्रीन लाइट है उसका मतलब गो, मतलब अब आपको जाना है, आप जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपने चैनल पे विद वर्कशीट डाल चुकी हूँ, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।